नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर से एक ऐसी रीजनल पार्टी, एकमात्र रीजनल पार्टी जो जम्मू संभाग से है, वो अपना रेजिंग डे जो है वो मनाने जा रही है। और अब की बार जो रेजिंग डे है वो कुछ खास रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की, जो अक्सर अपना रेजिंग डे 23 मार्च को मनाती है बड़ी धूमधाम से, लेकिन जम्मू शहर के अंदर डोगरा हाल में। लेकिन अब की बार यहाँ से मूव करके बाहरी जो जम्मू क्षेत्र के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। इस संदर्भ में आज एक प्रेस वार्ता रखी गई। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रधान विलक्षण सिंह और उनके लीडर मेरे साथ हैं। क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। अब की बार जो रेजिंग डे मनाने जा रहे हैं, क्या खास है जो आज प्रेस वार्ता में आपने बताया? देखिए, इसमें दो खास बातें हैं। एक तो ये जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, प्रोफेसर भीम सिंह जी के स्वर्गवास के बाद ये पहला स्थापना दिवस है। तो इस स्थापना दिवस को हम उनको श्रद्धांजलि के तौर पे भी देखते हैं। एक पॉलिटिकल लीडर की आत्मा को शांति तभी मिलती है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी पार्टी के में शमूलियत करें, उसके पार्टी के स्थापना दिवस पर शमूलियत करें। इसलिए इसका बीड़ा हर्ष जी ने उठाया कि एक ऐसी मेगा रैली की जाएगी कि प्रोफेसर भीम सिंह जी को आत्मा को शांति मिल सके, कि पैंथर्स पार्टी अभी उभरेगी और उभर के आएगी। पैंथर्स पार्टी को पीछे करने वाला कोई नहीं है। रैली निकाली जाएगी कब? रैली जो है अलग अलग तरीके से होके जो इकट्ठी जो होगी गरनई में सुबह 11 बजे, उधमपुर में गरनई में इकट्ठी होगी। उधर से हमारा स्थापना दिवस का जो फंक्शन है 11 बजे शुरू होगा। अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगह से, गाँव से, टाउन से ये लोग आएंगे इकट्ठे होके रैली की शेप में, और उधर इकट्ठे होंगे और हमारा स्थापना दिवस उधर मनाया जाएगा। लास्ट मरतबा जब आपका रेजिंग डे मनाया गया था, मैं भी उसी समय वहाँ पे था। वादी कश्मीर से भी आपके नुमाइंदे आए थे। तो जो गरनई उधमपुर में मनाने जा रहे हैं वहाँ पे कश्मीर से नुमाइंदे आ रहे हैं कि सिर्फ जम्मू संभाग से? पूरे J&K से नुमाइंदे आएंगे। हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है वो आएंगे, पूरी टीम जो कश्मीर की आएगी। जो स्थापना दिवस है पूरी J&K नेशनल पैंथर्स पार्टी है, तो पूरे J&K से ही जो लोग हैं, हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, डेलीगेट्स हैं, सारे स्थापना दिवस में शामिल होंगे, जम्मू प्रोविंस से भी और कश्मीर प्रोविंस से भी। मैसेज क्या रहेगा, क्या देना चाहेंगे इस रैली से? क्योंकि अक्सर जो मैंने शुरू किया तो बताया कि जम्मू शहर से होता था, अभी आप दूर दराज जा रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, दूर दराज नहीं जा रहे। ये हमारा जो फैसला ये था कि जहां से पैंथर्स पार्टी की शुरुआत हुई थी, जहां जिस डिस्ट्रिक्ट से प्रोफेसर भीम सिंह जी बिलोंग करते थे, क्योंकि उनके जाने के बाद ये पहला स्थापना दिवस है, तो हमारा ये डिसाइड हुआ कि जिस डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करते थे उसी डिस्ट्रिक्ट से हम पुनर्जन्म करेंगे, उसी जगह से पुनर्जन्म करेंगे जहां से पैंथर्स पार्टी उभर के पूरे जम्मू कश्मीर में छाई, जहां से निकल के प्रोफेसर भीम सिंह जी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर छाए। उन्हीं की होम डिस्ट्रिक्ट में ये स्थापना दिवस मनाया जाएगा और बड़ी तादाद में मनाया जाएगा, ताकि एक मैसेज दिया जाए कि पैंथर्स पार्टी फिर से उभर के आ रही है और आने वाला जो अल्टरनेटिव बीजेपी का है वो पैंथर्स पार्टी है। साथ ही साथ इस दिन अपोजिशन की जो पार्टीज है उनको भी इनवाइट किया गया है। अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, रूलिंग पार्टी से क्या गुस्सा है, उनको क्यों नहीं इनवाइट किया गया? देखिए, रूलिंग पार्टी जो है, जो जनता विरोधी जो नीतियां चल रही हैं, उनको इनवाइट किए जाने का तो कोई सवाल नहीं उठता। जब हम विरोध कर रहे हैं, जब डेली वेजेस की बात कर रहे हैं, तो रूलिंग पार्टी डेली वेजेस को लेकर सोई हुई है। आपने देखा कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी के पीछे सरकार ने जोर लगा दिया। जब सिंगल बेंच में हारे, डीबी में चले गए, तो हमारा ये कहना है कि सरकार जो है ब्लैक लिस्टेड कंपनीज के पीछे क्यों खड़ी है। सरकार जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रही है, जनता से कोई पूछा नहीं गया। आपने बीजेपी के लीडर्स देखे, कोई कहता है मुझे पूछा नहीं गया, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। एक तरफ से ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं, फिर कहते हैं नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी लीडरशिप का जनता जम्मू के क्या करेगी, जो साथ साथ में शूरा भी गोपते हैं और कहते हैं ये शूरा जो है थोड़ी कम जोर से खोपना चाहिए था, कम जोर से बोलना चाहिए था। हम कहेंगे कि इस शूरे को निकाल लिया जाए। इस तरीके की राजनीति भाजपा कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स ना लगे, तो ब्यूरोक्रेट की हिम्मत कैसे है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगा जाएं? आपका इतना दबदबा है, आप यूटी हैं, हम यूनियन गवर्नमेंट के अंडर है और यूनियन गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो क्या दबदबा आपका इतना नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स इस प्रॉपर्टी टैक्स को ना लगा सके? एलजी साहब इस प्रॉपर्टी टैक्स को रोक दें आपके कहने पे। जब कोई अच्छा कार्य होता है तो आप कहते हैं जी बीजेपी ने कर दिया, और जब कोई बुरा कार्य होता है कहते हैं जी एलजी साहब ने कर दिया। मैं बाकी बातें भी करूंगा। दबदबा से याद आया, एक ट्वीट होता है डिलीट हो जाता है, उसको कैसे देखते? जो देखिए, ट्वीट किया जाता है अपटेक के विरोध में रैना साहब द्वारा, और उसके बाद डिलीट कर दिया जाता है। देखिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया, बड़ी बार कहा, जो जितनी भी नेशनलिस्ट पार्टी हैं, इनके जो लोकल लीडर्स हैं,
ये पीछे से चलते हैं। एपटेक का आपने सवाल उठाया, तो एपटेक आप देख लीजिए, पहले जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, कंडीशन थी ब्लैक लिस्टेड कंपनी कभी भी होगी उसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो एपटेक को एडजस्ट करने के लिए कंडीशन को चेंज किया गया और कहा गया अगर उसका ब्लैक लिस्टिंग का पीरियड ओवर हो चुका है तो उसको शामिल करेंगे। इधर से ही आप जान सकते हैं कि एपटेक कंपनी के खिलाफ बोलना जो है कितना भारी पड़ सकता है। तो ट्वीट तो उनको वापस लेनी ही पड़नी थी। जिस एपटेक के पीछे एडमिनिस्ट्रेशन लगी है, एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन पूरी उसके पीछे है, उसके खिलाफ में रैना साहब बोल के अपनी छवि को खराब नहीं कर सकते, वो अपनी इमेज को खराब नहीं कर सकते। उनके लिए जनता सर्वोपरि नहीं है, उनके लिए पार्टी सर्वोपरि है। वो कहते हैं पहले देश, ऐसा नहीं है, पहले पार्टी है फिर बाद में उनके लिए देश है। ये जो डिलीट किया गया है ये साफ दिखाता है जनता के लिए उनका कोई जो है जवाबदेही नहीं है। वो एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी के खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं रख सकते। अपोजिशन पार्टी में कौन कौन आ रहा है, कोई दिग्गज लीडर भी आ रहे हैं? देखिए, जो लीडर्स आपको पता चलेंगे, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एनसी के हैं, कांग्रेस के हैं, सीपीआईएम है, आरजेडी है, एनसीपी है, इन सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं आएंगे और हम आशा करते हैं कि इनके दिग्गज नेता जो हैं इस रैली में आएंगे और पूरी जो है अपोजिशन इकट्ठी होगी और सरकार को एक स्ट्रांग मैसेज देगी कि जो पैंथर्स पार्टी है जम्मू में अल्टरनेटिव बन के उभरेगी और पूरी अपोजिशन को इकट्ठा करके चलेगी, ताकि सरकार की जो गलत नीतियां हैं, सरकार जो डिक्टेटरशिप चला रही है, जो डेमोक्रेसी का मर्डर करके सरकार ने इस वक्त रखा हुआ है, हमारी असेंबली को बहाल किया जाए, हमारी स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए, ऐसी डिमांड होगी और इस डिमांड को लेकर पुरजोर कोशिश जो है पैंथर्स पार्टी करेगी। अच्छा, एक सवाल जो है पैंथर्स पार्टी में भी खड़ा होता है। 2 साल पहले आपका स्थापना दिवस मनाया जाता है, फारूक अब्दुल्ला उसमें आते हैं, हर्षदेव उसमें जो है वो सवालिया निशान खड़ा करते हैं, लेकिन अभी हर्षदेव जो है अपोजिशन पार्टी मीट में उनके घर पे बैठते हैं और अभी एनसी को बुला रहे हैं। ये दोगला, कहीं ना कहीं दोगली राजनीति यहाँ पे पैंथर्स द्वारा भी खेली जा रही है। देखिए, दोगली राजनीति का सवाल नहीं, हर समय हालात सेम नहीं होते, हालात बदलते हैं। आज की डेट में आप देखें सरकार ने क्या तरीका अपना लिया है, अपोजिशन का दमन, अपोजिशन फ्री इंडिया वो बनाना चाहते हैं, करप्शन फ्री इंडिया नहीं है। ये एपटेक के केस में भी आपने देख लिया और बड़े सारे केसों में देख लिया, जो आपके बाहर भागे हैं, जो आपके करोड़पति जो है, जो लोग चौकसी है, कोई दूसरे हैं, ललित मोदी हैं, तो करप्शन फ्री कंट्री नहीं बनाना चाहते ये अपोजिशन फ्री बनाना चाहते हैं। जब आप देख रहे हैं कि अपोजिशन की कुछ पार्टियों के साथ हो सकता है आपकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हों, आइडियोलॉजी आपकी उनसे ना मिलती हो, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि सरकार एक कदम उठा रही है अपोजिशन को अलग अलग करो और खत्म कर दो, उस दौर में, क्योंकि अपोजिशन का डेमोक्रेसी में एक बहुत महत्व है, कोई सी एक पर्टिकुलर पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अपोजिशन एज ए होल, अपोजिशन के लीडर को बड़ी इंपॉर्टेंस जो है पार्लियामेंट में दी जाती है। अपोजिशन सरकार को गलत नीतियों को रोकने का काम करती है, इसलिए अपोजिशन का इकट्ठा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये नहीं है कि अगर हम इकट्ठे हो रहे हैं तो हमने अपनी आइडियोलॉजी का सरेंडर कर दिया है। इस समय इकट्ठा होने का एक ही मतलब है, अपोजिशन एज ए होल देश से खत्म ना हो। जो अपोजिशन का रोल है, चाहे वो पैंथर्स निभाए चाहे दूसरी निभाए, लेकिन अपोजिशन एज ए होल खत्म नहीं होनी चाहिए। सरकार जो अपोजिशन का पूरी तरह से दमन करना चाहती है, पूर्ण रूप से दमन करना चाहती है, ऐसा हम सरकार को नहीं करने देंगे और अपोजिशन उभर के आएगी। आखिर सवाल रहेगा आपसे, पैंथर पार्टी का गढ़ देखा जाए तो जिस इलाके में अभी आप अपनी रैली करने जा रहे हैं वहीं पे है, तो दोबारा जो रिवाइव करने की बात की जा रही है, सियासत भी है उसमें कि सीटें जितनी ज़्यादा हो सके वहाँ से निकाली जाएंगे, इलेक्शन हो। देखिए, एक टाइम पे पूरी की पूरी जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की सीटें थी, सवाल भी इसलिए हमारी ही थी, दबदबा हमारा था। तो आप जब भी वर्कआउट करते हैं, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अपनी स्ट्रेंथ के साथ करते हैं, तो जहां हमारी स्ट्रेंथ है तैयारी उधर से होगी। बैक ऑफ द माइंड ये भी चीज़ है, बिल्कुल बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ है कि स्ट्रेंथ जो है हमारे, हम अपनी स्ट्रेंथ को पहले जो है पूरी तरह से उसको एक संगठित करें, उधर डिस्ट्रिक्ट को संगठित करें, ताकि उधर से निकल के फिर हम सारे फैले, ताकि अब जम्मू कश्मीर को जो मैसेज देना है, सबसे पहले हमें ये मैसेज देना है कि हमारा घर उसी तरह से इंटैक्ट है जिस तरीके से पहले था, ताकि हम पूरे जम्मू प्रोविंस को मैसेज दे सकें कि आपकी जो गलत नीतियां आपके साथ बरती जा रही हैं, आपके साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है, उसका मुकाबला केवल वाहिद पैंथर्स पार्टी कर सकती है और कोई भी पार्टी ऐसा नहीं कर पाएगी। तो आप सुन रहे थे विलक्षण सिंह जी को, जो प्रधान है समय जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के, और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अपोजिशन पार्टी एक है जो गलत नीतियां हैं एंटी पीपल पॉलिसीज के खिलाफ, और इसके साथ साथ जो इनका कोर एरिया है जहां से सीटें अक्सर लेके जो है असेंबली तक पहुंची है पैंथर्स पार्टी, वहां भी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। यही एक खास वजह है कि जम्मू शहर से चल के अब की बार जो 23 मार्च को जो बेसिकली इनका हर वर्ष रेजिंग डे मनाया जाता है, वो उधमपुर के इलाके में मनाने जा रहे हैं, और इसके संदर्भ में आज एक प्रेस वार्ता रखी गई। विलक्षण जी, आपसे मैं ज़रूर एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि आपकी कारकर्दगी में हमने देखा कि पिछले कुछ समय से जब पार्टी बटी हुई थी
आपने उस समय पार्टी को संभाला और कहीं ना कहीं अभी ऐसा लग रहा है कि पार्टी आगे बढ़ रही है और जम्मू से चल के उधमपुर जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है मोबिलाइजेशन हो रही है। ये लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं आपके अंदर दिखती है। देखिए, ये जो है इसमें मेरा जो साथी है हमारे नरेश चिप जी हैं, ये वर्किंग कमेटी के मेंबर है, परमजीत मार्शल है, हमारे बंसीलाल शर्मा जी हैं, हमारे रिजिंदर सिंह मंजू जी हैं, हमारे बड़े सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिन्होंने मुझे एज ए प्रेसिडेंट चुना और एज ए टीम हमारे साथ चले। इन सभी के योगदान की वजह से हम पैंथर्स पार्टी को रिवाइव कर सके। पैंथर्स पार्टी को हमने प्लेटफॉर्म दिया कि हर्ष जी वापस आ सके। आज हर्ष जी इसको नई बुलंदियों पर लेके जाएंगे। पर इसमें मैं अपने वर्किंग कमेटी के मेंबर जो मेरे साथ खड़े रहे इस दौरान, उन सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने पुरजोर हमारा साथ दिया, ताकि हम जो हमारी गुटबाजी थी या दूसरे लोग अपोजिशन का जो हमारे पर दबदबा था, इन्हीं लोगों की वजह से, इन लोगों की मदद से मैं इस पार्टी को रन कर पाया और इन्हीं की वजह से आज ये पार्टी उभर के आगे जाएगी। बहरहाल आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को दिस लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। जुड़ रहे हैं गर्जम वर्चुअल के साथ, मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।